बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुलाम इधर खोकर उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कैदी नंबर 804 के हवाले से जो एक अहम केस बगावत को एक मरतबा फिर कालदम करार दे दिया है और बानी चेयरमैन पीटीआई के लिए कितनी बड़ी एक और उसके लिए एक कामयाबी समझे या खुशखबरी उस हवाले से, और बल्ले को क्यों घुमाया जा रहा है कि भला किसके काबू में नहीं आ रहा है और बल्ले को कौन काबू करना चाह रहा है। इन चीज़ों पे आप लोगों के साथ बातचीत शेयर करने से पहले तमाम नाजरीन से मेरी वही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस व्लॉग को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब के साथ कमेंट्स ज़रूर भेजा करें। नाजरीन, आपको पता है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो साइफर केस है जिसमें एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है इस हवाले से कि उस पर गद्दारी का मुकदमा भी है और इमरान खान के ऊपर एक उसके साइफर को लीक करने के हवाले से जो एफआईए में उसके खिलाफ स्पेशल कोर्ट बनाई गई है, उस केसेस के बिना पर फिर अडियाला जेल में मुसलसल इस केस की जो है वो केसेस की समाअत हो रही है। तो उस पर जो केसेस में जो जहां पर उसके वकला ने देखा कि ट्रायल का जो सही एक तो ओपन नहीं हो रहा, खुली अदालत में नहीं हो रहा है और एक उसको इन कैमरा बंद कमरे में चलाया जा रहा है जहां पर बासिवाए जिनके ऊपर इल्ज़ाम है उसको और यहाँ उसके फैमिली को भी वो भी दूर रखा जा रहा है। तो उस हवाले से जो पीटीआई चेयरमैन बानी चेयरमैन इमरान खान की जानिब से वकला ने इसको एक मरतबा फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस गुल हसन ने इस जो केस है साइफर केस उसको की समाअत की अब तक जो 14 दिसंबर से जो चलाई जा रही थी और कहा जाता है कि तकरीबन इतनी जल्दी में 25 गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए थे। तो उसको पूरे के पूरी कार्रवाई को कालादम करार दिया और अपने फैसले में ये लिखा है कि न सिर्फ ये केस नए सिर से, जो सबसे बड़ी बात है इमरान खान के लिए कि ये इस केस की दोबारा नए सिर से समाअत होगी और अब अगर इस केस की समाअत ओपन अदालत में खुली अदालत में नहीं की गई तो फिर जो है उनके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने लिखत रिटन में जो है वो हाई कोर्ट के जजेस को इस बात का यकीन दिलाया है कि इस हवाले से वो तमाम इकदाम किए जाएंगे और इस केस की अब ओपन ट्रायल होगा खुली अदालत में। अब एक मरतबा फिर पीटीआई के बानी चेयरमैन के लिए एक उम्मीद की किरण हम कह सकते हैं कि उस हवाले से, लेकिन उस पर जो उनके वकील हैं सलमान अकरम राजा, उसने क्या फरमाया पहले ये सुने। जो कुछ कार्रवाई हुई है तैमूर साहब आपको बता देंगे, 14 दिसंबर के बाद जो कुछ हुआ है वो अब दोबारा से होगा। तो उसमें गवाहान शामिल हैं, मोस्टली तो 25 गवाह 3 दिनों में इन्होंने किए। तो वो जिस तरीके से हुआ था वो अब खत्म हो गया और हम इन जज साहब के हवाले से भी दरखास्त देंगे। मैंने जज साहब को बता दिया, यहाँ पे कानून में गुंजाइश मौजूद है कि एक जज जो बार बार ऐसी फाश गलती करता है कि हाई कोर्ट को उसके सामने की गई कार्रवाई को कलअदम करार देना पड़ता है, क्या उस जज को चलना चाहिए इस मुकदमे में। नजर ये आ रहा है कि जज साहब जो सरकार चाहती है, प्रोसिक्यूशन चाहती है, वो जरा बहुत जल्दी से दे देती हैं और कानून से बढ़कर दे देती हैं। इसीलिए हाई कोर्ट को बार बार उनकी कार्रवाई को कलअदम करार देना पड़ता है। तो हम वो दरखास्त भी अब देंगे। शुक्रिया। अब ये ट्रायल ओपन होगा जी? ट्रायल तो जेल में ही होगा, लेकिन ओपन ट्रायल होगा, उसके लिए भी हम दरखास्त देंगे कि हकीकी मानों में ये ओपन हो, उसमें आने की इजाजत हो आप सब लोगों को, आम आवाम को, और वो एक और जज के पास हो। इन जज साहब पे अब हमें बिल्कुल एतमाद नहीं है। वापस हो गया, वो खत्म कौश हो गया ना सारा कुछ। तो नाज़रीन, अभी आपने उसके सलमान अकरम राजा जो मशहूर है, और बड़ी बात है कि इस मरतबा लाहौर से वो पीटीआई की टिकट के होल्डर भी है, नेशनल असेंबली की सीट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्योंकि इमरान खान ने तो अगले आम इंतखाबात में ज़्यादातर लोगों को पीटीआई में जो है ना वकला को भी टिकटें जारी की हैं।
तो अब लग ये रहा है कि अब साइफर केस में वो जो कहा जा रहा था कि जो हुकूमती या जो FIA की जानिब से कि जो इस केस में बड़ी जान है, लेकिन अब लग रहा है कि इस केस में खुद जितनी जो है ना एक FIA के इदारे ने या बाकी हुकूमती जो मशीनरी या जो उनकी तरफ से जो लीगल टीम ने जितनी जल्दबाजी में वो करना चाह रहे थे, अब वो लग रहा है कि ये चीज़ इनके इतनी वो बस में भी नहीं है और इस चीज़ में कोई इतना वजन नहीं है जिस पर अब देखें। लेकिन ये वो जो था कि इमरान खान को इस केस में हर सूरत में सज़ा मिलनी है और जल्दी इस केस का फैसला हो जाए। अब ये लगता है कि ये आम इंतखाबात के करीब होते हुए इसका फैसला आने का कोई इम्कान नहीं। एक तो नाज़रीन ये था। दूसरा जो बल्ले का निशान जो पेशावर हाई कोर्ट ने उनको जारी किया, बहाल किया था PTI की दरख्वास्त पर, तो इलेक्शन कमीशन ने उसको सुप्रीम कोर्ट में इतना जल्दबाजी में चैलेंज कर दिया कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन जो थी इलेक्शन कमीशन की उसको वापस कर दिया है और ये एतराज़ लगा है कि उसमें जो डॉक्यूमेंट्स है जब को, लेकिन चलें वो दोबारा वो करेंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से अभी तक PTI के इस बल्ले के निशान को जो है वेबसाइट पे और न लाना और उनको सर्टिफिकेट जारी न करना, जिस पर PTI की जो नए चेयरमैन है उन लोगों ने जाके पेशावर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दाखिल की है और कल भी वहाँ पे भी तौहीन अदालत जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगी है, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तमाम मेंबर्स और सेक्रेटरी शामिल है। एक तरफ वहाँ पे तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी तो एक दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी चीफ जस्टिस कल ही इस केस की इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे और बल्ले के निशान के हवाले से अब सुप्रीम कोर्ट भी हतमी फैसला करने जाएगी कि आया आम इंतखाबात में बल्ले का निशान PTI को मिलना चाहिए या नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ा एक सवाल है। कब सुप्रीम कोर्ट इस मामले का फैसला, हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी, तो देखना है कि अब कल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इस हवाले से क्या फैसला करते हैं। क्या PTI को वही बल्ला जो उन लोगों ने इतनी बड़ी कानूनी जंग लड़ते हुए वो हासिल किया है दोबारा उनको मिलेगा, या सुप्रीम कोर्ट से भी उनको जो है वापस उनसे छीना जाएगा। लेकिन फैसला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को करना है, अगर सुप्रीम कोर्ट से ये बल्ला उनसे छीना जाता है तो इस बात का फिर वाज़ेह इम्कान आता है कि PTI जमात के तौर पर इलेक्शन आम इंतखाबात से वो आउट हो जाएगी। तो नाजरीन, आज के लिए इतना था। कल फिर किसी और मौजू के साथ आप लोगों के साथ बातचीत शेयर करूंगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।